हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया भाई, सब मजे में होंगे। अच्छा देखो, हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जिससे मैंने कुछ आपको टॉपिक करा दिए थे। और मैंने लास्ट टॉपिक कराया था आपको कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बाह्य बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना। तो वहां पे थोड़ा सा अगर हम जो है पहले उस पर ध्यान दें तो आपका जो विभव निकल के आया था 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपॉन किसके हो गया था, आर स्क्वायर के। ठीक है, अगर आपने तैयार किया हो तो। अब उसी के आगे क्रम में हमारा चल रहा है विभव प्रवणता तथा विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब इसके लिए सबसे पहले हमें डायग्राम को देखना होगा कि मान लिया जाए यहाँ पे हमने क्या करा कि बिंदु O पर ये प्लस के क्यू चार्ज रखा हुआ है। जब क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कि वैद्युत क्षेत्र हो गया हमारा ये E, कि भाई इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बिंदु हमारा A है, दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास, B है। और इस बिंदु B पर जो है ये प्लस क्यू चार्ज, क्यू नॉट चार्ज हमने परीक्षण आवेश मान लिया है। अब इस पे जो है लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना है, F है। और ये किसके अनुदिश है, एक्स एक्स के अनुदिश है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम इसकी जब थ्योरी लिखेंगे तो थ्योरी में पहले सबसे पहले हमने टॉपिक डाल लिया कि विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते किसे हैं, कि वे कहने का मतलब हमारा ये है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये आ जाती है विभव प्रवणता की परिभाषा। लेकिन थोड़ा सा और हम जो है लिख लेते हैं कि माना प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर, बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बिंदु O से, बिंदु O से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो बिंदु, दूरियों पर लो बिंदु A व V स्थित है। ठीक है, अब बिंदु A पे विभव देख लो। बिंदु A व V पर विभव क्रम से है V तथा V माइनस डेल्टा V। कहने का मतलब हमारा यह है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो इसका पोटेंशियल होगा, मतलब विभव होगा, वो क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे आते हैं दूरी, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहां पे लिख दे हैं कि विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा विभव में परिवर्तन बटे
दूरी में परिवर्तन। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगी हमारी विभव प्रवणता। वैसे एक चीज बताएं, इस विभव प्रवणता के लिए कोई, जैसे मान लिया जाए बल के लिए F हो गया है, उसके बाद में कह सकते हैं कि अब इसके लिए Q हो गया, तो इसके लिए कोई क्लियरली जो है किसी भी अक्षर को प्रदर्शित नहीं किया गया। वैसे तो जो है विभव प्रवणता को हम P दर्शा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम खाली विभव प्रवणता ही लिख लेंगे कि भाई यहाँ पे विभव में परिवर्तन। अब विभव में जब परिवर्तन निकालने हैं कहां से, कि भाई यहाँ पे हमारे पास बिंदु A पे विभव है, हमारे पास कितना है B है, और बाद वाला विभव कितना है B माइनस डेल्टा B है। तो ये हो गया B माइनस के डेल्टा B, विभव में परिवर्तन। बाद वाले में से पहला वाला क्या कर दिया हमने, घटा दिया। ऐसे ही बाद वाली टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x। देखो x प्लस के डेल्टा x में से कितनी घट गई, x घट गई। यहां से x का काम खत्म, b से b खत्म, तो हमारे पास ये आगे निकल के विभव प्रवणता माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारी विभव प्रवणता। अब इसके आगे एक चीज और बताएं कि विभव प्रवणता का जो मात्रक आएगा वो कितना हो जाएगा। मात्रक देखो, विभव का मात्रक वोल्ट, यहाँ पे क्या है दूरी है, क्या हो गया वोल्ट प्रति मीटर। देखो अगर इसका मात्रक देखें तो मात्रक देखो कितना आ जाता है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, तथा इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, अब यहां पे जो है एक चीज और आ जाती है भाई कि जब विभव प्रवणता है तो इसकी बीमा भी कितनी आएगी थी। विभव प्रवणता की बीमा देख लो कि भाई यहां पे अगर हम निकालें विभव प्रवणता की बीमा, अगर देखेंगे विभव प्रवणता की बीमा तो हमारे पास कितना आ गया, विभवांतर, विभवांतर हो गया, और नीचे क्या हो गई दूरी। तो डायरेक्टली लिख लो विभव बटे या विभव में परिवर्तन बटे दूरी की बीमा। अब विभव क्या होता है, विभव होता है v, और v जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, w अपन q क्या होता है। रखना यहाँ पे कि भाई या w बटे q, और q की जगह कितना रख सकते हैं it। दूरी के लिए हम लिख सकते हैं लंबाई होगी हमारे पास l। ठीक है, अब की बीमा, अब इस सब की जब बीमा लिखेंगे कार्य की बीमा हो जाती है m l स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2। आई के लिए हो गया a, और ये हो गया t, और ये आ गया हमारे पास l। ठीक है, इन्हें सबको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा m l t की पावर माइनस के 3, और a की पावर कितना आएगा माइनस के। इस प्रकार से हमारी ये विभव प्रवणता की क्या आ जाती है, बीमा निकल के आ गई। विभव प्रवणता का मात्रा भी मिल गया, वोल्ट प्रति मीटर हो गया, और विभव प्रवणता राशि हमारी कैसी है, सदिश राशि है। ठीक है, अब आपसे बताएं, दोबारा सुन लीजिए भाई कि विभव प्रवणता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। और विभव प्रवणता हमारी क्या हो गई है, सदिश राशि हो गई। इसके लिए फार्मूला आ गया हमारे पास माइनस के डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। एक चीज हमारे क्लियर हो गई, पहला टॉपिक हो गया हमारा विभव प्रवणता। अब इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक जो स्टार्ट हो जाता है, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब इसके लिए जो है देखो कि भाई हमारे पास हमें जो निकालना है कि विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालना है। तो चलो संबंध भी निकाल लेते हैं, चलो इसे साफ कर लिया जाएगा। ठीक है, ये समझ में तो आ गया होगा सभी के।
देखो क्या है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब देखो जो संबंध निकालना है किस प्रकार निकालेंगे कि मान लिया जाए कि माना परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु V से A तक लाने में बल F द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, आते हैं कि बल देख लो पहले तो कि F बराबर हो जाएगा Q0 इंटू ई के, लिख सकते हैं Q0 इंटू ई, समीकरण मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, अच्छा देखो उसके बाद में क्या करना है भाई कि यहां पे हम लिखेंगे कि बिंदु V से परीक्षण आवेश को बिंदु V से परीक्षण आवेश को A तक लाने में किया गया कार्य। अब जब किया गया कार्य निकालेंगे तो कार्य देखो कितना आ जाएगा भाई, कार्य होता है W और W हो गया बल गुणा विस्थापन। अब ये क्या है कि भाई वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है कि बल की जो है बल की दिशा हमारे पास क्या हो रही है, दाईं ओर हो रही है, विस्थापन कहाँ पे हो रहा है, बाईं ओर के हो रहा है। तो इसलिए विस्थापन हम जो लेंगे माइनस के हो जाएगा डेल्टा एक्स, लिख सकते हैं। अब उसके बाद में देखो कि W इजिकल टू एफ का मान रख लो Q0 इंटू ई और माइनस का चिन्ह शुरू में आ गया और इंटू में हो जाएगा डेल्टा एक्स। लो ये समीकरण हो गई हमारी दो। परंतु यहां पे मान लिया जाए भाई, परंतु विभांतर की परिभाषा से, अब विभांतर की परिभाषा से अगर हम देखें तो देखो जरा विभांतर की परिभाषा में भाई मैं थोड़ा सा बताना चाहूं कि बी ए माइनस के बी बी इजिकल टू होता है डब्ल्यू अपन किसके Q0 के। तो विभव में अंतर, जो विभव में अंतर है उसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। विभवांतर की परिभाषा, विभव में अंतर हमारे पास कितना है डेल्टा वी, और डेल्टा वी इजिकल टू किसके हो गया हमारे पास W अपॉन आ जाएगा Q0। अब यहां से भी भाई हम क्या निकाल सकते हैं, W की वैल्यू निकाल लीजिए। W की वैल्यू निकालेंगे तो Q0 इंटू डेल्टा वी हो गया, लिख सकते हैं। इसे मान लीजिए समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड की और सेकेंड की क्या करना है, कंपेयर कर ले, तुलना कर लो कि यहां पे लिख लिया जाए कि समीकरण 2 व 3 की क्या कर दी जाए तुलना, की तुलना करने पर, जब तुलना कर रहे हैं तो देखो हमारे पास लिख सकते हैं माइनस Q0 इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स इजिकल टू Q0 इंटू डेल्टा वी के। Q0 से क्या हुआ, Q0 कैंसिल हो गया तो E इजिकल टू हो गया हमारे पास, माइनस चिन्ह भी ले जाएंगे कि डेल्टा वी अपॉन कितना आएगा डेल्टा एक्स। कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के क्या है बराबर है। ये आ जाता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच में संबंध। ठीक है, वैसे ही भैया आप इनको समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया है ना। चलो ठीक है, उतार लीजिए आप।